आपके पुलिस कार्यकाल के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, पर कोई ऐसी घटना घटी जो आपके दिल को छू के गई हो? ये तो हंड्रेड्स में होते हैं। पर कोई एक ऐसी घटना जो आप बयान करें कि ये घटना है, ये वाकया है? नहीं, जैसे मैंने इस किताब की पहली कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक महिला है, उसके साथ गैंग रेप हुआ, जो विक्टिम है। शाहजहांपुर की कहानी है जी। ठीक है, मैं एसपी शाहजहांपुर था। उसके और उसके परिवार में टोटल 3 आदमी हैं। महिला है, उसका हस्बैंड और ससुर है। ठीक है, तो ये 3 लोग जो है, इलेक्शन है, गांव में प्रधानी का चुनाव है, सरपंच जिसे बोलते हैं, और उस चुनाव में ये लोग जो प्रधान बने उनके दूसरी पार्टी को वोट किए। ठीक है, पता चल ही जाता है जी। हाँ, बूथ वूथ से जो भी आइडिया लग गया। तो प्रधान बनने के बाद वो 4 लोग आते हैं, घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया ना, अब उसका मजा लो। ये महिला के साथ गैंग रेप करते हैं इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड एंड ससुर, दोनों के सामने। और फिर जाते जाते चारों ये धमकी दे के जाते हैं कि इसको पुलिस को रिपोर्ट किया तो देख लेना, तुमने हमें वोट नहीं दिया था, उसका मजा मिल गया। ठीक है, ये दबंगई थी। ये दबंगई थी, लठाती थी। ठीक है, और अब अगर आपने आगे इसको रिपोर्ट किया तो फिर समझ लेना आप। तो बेचारा पति और ससुर दोनों हिम्मत नहीं करते, डर जाते। और ये महिला कहती नहीं, मैं तो रिपोर्ट जरूर करूंगी, इतनी बड़ी जाति मेरे साथ हुई। फाइनली महिला रिपोर्ट करती है, फाइनली वो चारों अरेस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, किंतु हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जहाँ पहले आपको याद है कि डिलेज बहुत थे, आज के उसमें हम मान के चल रहे हैं कि अब कुछ सुधार आएगा, जो 3 नए कानून आए हैं। डिले बहुत था, जस्टिस जो है ना, जमानत, क्योंकि कहते जब तक सिद्ध नहीं हो गया अपराध, जमानत आपका अधिकार है। बिल्कुल। और वो चारों बेल पे आ जाते हैं ओह। बाहर। वहाँ मुझे महिला मिलने आती है। दोबारा से वो महिला आपके पास आती है? पहली बार मेरे पास नहीं आई है, पहली बार वो थाने तक ही थी, इतना काम हो गया। अच्छा। तो जब वो मेरे सामने आती है तब वो कहती है कि सर मेरे पति को इन्होंने ड्रग्स के केस में पुलिस ने जेल भेज दिया, और मेरा पति एक राज मिस्त्री है, मैं जानती हूँ उसने ज़िंदगी में न ड्रग्स का काम किया, न खुद ली, न कभी सवाल ही नहीं उठता, कोई ड्रग पेडलर नहीं है कि वो जो ड्रग्स बेचता हो, पर पुलिस ने झूठा फंसाया उसको। ठीक है, और उन लोगों ने फंसवाया जिन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया, उन्होंने पुलिस से साठगांठ करके, तो पुलिस की मिली भगत से उसको झूठा केस है। तो आई फेल्ट की महिला सच बोल रही है। ठीक है, परंतु हमारे उसमें ना, जो हमारा जो कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें 95% टाइम यही होता है, खाली पुलिस नहीं, सभी दूसरे विभागों में, कलेक्ट्रेट में भी, कि हमने जो है जांच में आगे भेजा, उसकी कंप्लेंट आएंगी, हम मार्क क्या करेंगे, हम डीएसपी को मार्क करते हैं कि कृपया जांच कर आख्या दें। डीएसपी साहब एसएचओ को मार्क कर देते हैं, डीएसपी साहब पे टाइम नहीं जांच करने का। ठीक है, तो एसएचओ साहब जो है क्या आख्या मार्क करेंगे, थाने के खिलाफ तो कंप्लेंट ही है, वो तो कह रही थाने ने झूठा भेजा। मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट है जांच करता भी वही है, जांच करता भी वही है, रिपोर्ट करता भी वही, एक रिपोर्ट बना देता है, ये लेडी तो पेशबंदी में दरखास्त दे रही है, ऐसा कुछ नहीं, इसका पति तो साइकिल में, उसके साइकिल में निकली थी चरस 1 किलो है, तो इसलिए हमने इसको जेल भेजा है। ठीक है, तो सिंस आई बिलीव द वुमन इज क्वाइट राइट, तो मैंने उसकी एक पैरेलल इंटेलिजेंस इंक्वायरी और कराई थी। ओके। तो वो मैंने फिर एलआई वाले को बुलाया 3 दिन बाद, सीओ साहब को ही बुलाया, दोनों को जांच रिपोर्ट लेके बुलाया। तो सीओ साहब जो डीएसपी होते हैं यूपी में, कहीं कहीं एसीपी होता है, वही रैंक है ना, दिल्ली में एसीपी होता है, यूपी में सीओ बोलते हैं। तो उसकी रिपोर्ट ने वही लिखा कि साहब महिला तो पेशबंदी से वो है, और इसका पति तो ड्रग्स में डील करता था, इसीलिए थाने से जेल भेजा गया। फिर एलआईयू को बोला, एलआईयू कहती है साहब 100% सच बोल रही है महिला, सच ही नहीं बोल रही, पूरा गांव जानता है, जानता ही नहीं, उन्होंने ढिंडोरा पीट के खुद बोला है। दोनों की कॉन्ट्रास्ट रिपोर्ट थी। कॉन्ट्रास्ट में देखो ना, जो क्रिमिनल है वो कह रहा है, खुद बोल रहे हैं ढिंडोरा पीट पीट के कि देखो इस महिला ने हिम्मत करी, हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, अब देखो हमने जेल भिजवा दिया ना। मतलब पूरे गांव को पता है कि राज मिस्त्री है, इसका ड्रग से कोई मतलब नहीं, और इन लोगों ने, दबंगों ने उठा करके इसके पति को, इसने क्योंकि हिम्मत करी थी, जेल भिजवा दिया। तो मैंने अपने सीओ से पूछा भी, बोला सर क्या करें, पुलिस वाले को जेल भेजना पड़ेगा, फिर अब गलती तो करी है उसने,
मैंने कहा भाई अब सच तो बताओ, एसपी आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह से फाइनली उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया, सब इंस्पेक्टर को। तब उसका बात ये है, आप ये सोचिए, ये महिला जब मेरे सामने आती है तो ये कहती है कि सर मैं क्या करूं, या तो मैं उनको सरेंडर कर जाऊं कि माई बाप गलती हो गई, मैंने रिपोर्ट करी थी, मुझे माफ़ कर दो, हैं, या मैं भूखों मरने की तो नौबत आई कि एकमात्र जो वर्किंग हैंड है वो तो जेल चला गया, ससुर काम कर नहीं सकता, तो महिला क्या करेगी बेचारी, या फिर मैं सुसाइड करूं, या फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऐसे भी लगता है कि फिर मैं फूलन देवी बन जाऊं। बिल्कुल, है ना। तो ऐसी चीज़ें टच कर जाती हैं आदमी को। और ऐसी कहानियाँ पुलिस के लाइफ में, अगर आप सेंसिटिव इंसान हैं, संवेदनशील इंसान है, तो डेली एक ना एक आ जाती हैं। पर इतनी ज़्यादा हो सकता है डेली ना, मंथली एक आ जाएगी, इतनी बड़ी कहानी, पर आई तो हमारी लाइफ में हंड्रेड्स हैं।